President Srinagar. Muito só para quatro anos. वो उस महान शख्सियत इनको शर्म को एक ऐसा मिशन, एक ऐसा रिवोल्यूशन जिसको हम कंप्यूटर रिवोल्यूशन कहते हैं, जो ब्रूटल रिवोल्यूशन था, जिसके लिए उस वक्त के भाजपा के बड़े लीडर जनाब अटल बिहारी वाजपेयी, आज उसका रिजल्ट जो हमारी यंग नेशन, जो हमें आज फख्र है, जिसकी वजह से हम यंग नेशन के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इंकलाब जो आज राजीव गांधी, मरहूम राजीव गांधी, मरहूम राजीव गांधी। जय हिंद। दादा दो हमारे चेरी जी, हमारे भाई बहन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और कांग्रेस के बहुत ही कदावर नेता आंजहानी राजीव गांधी जी का 76वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। राजीव गांधी जी ने अपनी जानों की कुर्बानी दी देश की एकता के लिए, वरना उनको कोई ज़ाती दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी, जिसकी जिक्र आपने अभी यहाँ पर सुनी है कि वो भी एक वक्त एक साजिश के शिकार हुए, जिस साजिश के तहत एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी डिग्रेड की गई और जो एक विजिबल एक मात्र रीज़न रहा कि जिसने हमारे बीच में से एक खूनहार लीडर को छीन लिया उग्रवादियों के हाथों से। और राजीव गांधी जी जिसने बहुत कम टाइम में एक मॉडर्न इंडिया, एक 21वीं सदी का एक फलता फूलता भारत, उसका निर्माण, उसका सपना राजीव गांधी ने देखा था, जिसके तहत उन्होंने कुछ इक़दामात उठाए थे, चाहे जिसमें पंचायत राज को मजबूत करने का अमल था, 73rd 74th अमेंडमेंट जो उसने अमल में लाई, चाहे मुल्क में कंप्यूटराइजेशन का फैलाव जिसकी आज बड़े लोग दुहाई दे रहे हैं, मगर सारा देश जानता है कि ये राजीव गांधी जी की देन थी। जो हालात बने हुए हैं वो आप सब से छुपे नहीं हैं, या खासकर जम्मू कश्मीर में जो पिछले 12.5 महीने से जो हालात बने हुए हैं और किन किन हालातों से जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के लोग, जिनको चारों तरफ लॉकडाउन और क्रैकडाउन में बांध के रखा है, जहां एजुकेशन जो एक मॉडर्न मुल्क का एक फ्यूचरिस्टिक मुल्क का एक बुनियाद होता है, वो एजुकेशन सेक्टर कंप्लीट तहस नहस है। हमारे नौजवानों का फ्यूचर ही कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और इस जम्मू कश्मीर को एक फुटबॉल स्टेडियम बना दिया, कभी किसी कैप्टन को लाकर तरबियत देने के लिए, कभी किसी कैप्टन को लेकर एक प्ले फील्ड बना दिया जम्मू कश्मीर को, दुनिया भर के लोगों को लाकर यहाँ पर तरबियत देने का। मगर जो बुनियादी इसके एक्चुअल रहने वाले हैं वो परेशान हाल है। आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, आप सियासी तौर देख लीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनली देख लीजिए, आप डेवलपमेंटल साइड में देख लीजिए, आप हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, आप टूरिज्म के सेक्टर में देख लीजिए, हर तरीके से जम्मू कश्मीर को एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड की ओर मतलब चलाया जा रहा है। हर तरीके से यहाँ की आमदनियों को रोका जा रहा है। वो चाहे अब पहले लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, या चाहे आज कोविड-19 की वजह से
उसको एक बहाना बनाकर कुल मिलाकर यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के ट्रेडर्स को, यहाँ के होटलियर्स को, यहाँ के रोज़ाना काम करने वालों को, रेड़ा चलाने वालों को, हर तरीके से यहाँ के एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, आप उसकी हालत देख लीजिए पिछले साल में और आने वाले साल में क्या होने वाली है। और कुल मिलाकर एक साजिश के तहत जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली कश्मीर के लोगों को इकोनॉमिकली भी पसमानदा बनाया जा रहा है, कल्चरली भी उनको बैकवर्ड बनाने की कोशिश है और पॉलिटिकली उनको बहुत पीछे ले जा रहे हैं। इसको कांग्रेस पार्टी टूथ एंड नेल, हम हर तरीके से ये लड़ाई जारी रखेंगे। हमारा एक एक कारकुन चाहे हालात की वजह से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, मगर जहां कहीं पर भी कांग्रेस का एक कारकुन भी है, 2 कारकुन भी है, जो भी हमारा नेटवर्क है, वो इस लड़ाई को जारी रखेगा। कांग्रेस पार्टी तब तक नहीं बैठेगी जब तक जम्मू कश्मीर के अवाम को इन सारी चीज़ों में इंसाफ नहीं दिलाएगी। ये हमारा है। आप एक सेक्शन की बात कर रहे हो, मैंने एक बड़ा खाका आपको बता दिया कि जो भी पॉलिसीज जम्मू कश्मीर पर लागू की जा रही है, पहले पिछले 5 साल से, जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार यहाँ वजूद में आई थी, हमने तब भी अलर्ट कॉल्स दी थी तब की पीडीपी को कि आपको गलत रास्ते पर लिया जा रहा है, ये एंटी पीपल, एंटी जम्मू कश्मीर पॉलिसीज आपसे इम्प्लीमेंट कराई जा रही है। जिस दिन से वो सरकार टूटी तब से आज तक 2 साल बराबर हो गए और जो डायरेक्ट रूल दिल्ली से चलाया जा रहा है वो बाय ऑल मीन्स जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, ट्रेडर्स को और किसी तरह की एक्टिविटी करने वालों को एक साजिश के तहत कमज़ोर बनाने की कोशिश